सेना का एक जवान जो कि सबसे पहले सेना में जाता है और गांव का एक बहुत ही टैलेंटेड लड़का जो कि बहुत पढ़ने में तेज होता है। आज वही लड़का हमारे साथ था जो कि सेना की नौकरी छोड़ करके आता है और समाज सेवा में लग जाता है, बच्चों को पढ़ाता है। उसके बाद कई सारे प्रोफेशन को चेंज करके आज म्यूजिक कंपनी चलाते हैं। राकेश सिंह हमारे साथ है। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है पहले आपका। आपके जितने भी चैनल देखने वाले हैं सबसे पहले उनको दोनों हाथ जोड़ कर नमस्कार। सवाल कि आपने आर्मी की नौकरी आपकी हुई थी और बहुत ही आप टैलेंटेड बच्चे थे। मुझे लगता है कि अपने गांव के सबसे टैलेंटेड बच्चों में आपको गिना जाता था। आपकी आर्मी में जॉब होती है और बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे क्लर्क में आप गए थे। आखिर आपने आर्मी की नौकरी क्यों छोड़ दी? देखिए, आर्मी की नौकरी छोड़ने से भी पहले की कहानी है। उससे पहले मैं पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मेरा था +2 में। और 10th में कम मार्क्स आने के कारण मेरा था कि एयरफोर्स नेवी का फिर कॉल नहीं आएगा, तो हमने काफ़ी मेहनत भी किया था एक अलग तरीके से, जिससे मेरा सबसे ज़्यादा मैथ्स में कम नंबर आया था। मेरा 10th में सबसे ज़्यादा आपको 12th में मैथ्स में ही हम लेके आए हुए थे। उसके बाद जो है कि हम सीए का, यानी कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट जानते होंगे। आप साइंस या कॉमर्स या आर्ट्स कोई भी बैकग्राउंड से हो, आप सीए की तैयारी कर सकते हैं, यानी सीपीटी निकाल के आप जा सकते हैं। तो उसके लिए हमारे चाचा सपोर्ट किए, हम गए। लेकिन बीच में उनका जॉब छूटा कुछ फाइनेंशियल लेके, फिर हम फौज के लिए हम तैयारी करना शुरू किए और 1 साल में मेरा हो भी गया था, क्योंकि मेरा इंग्लिश अच्छा था। और क्लर्क में बच्चे नहीं बन पाते हैं बिहार के, क्योंकि इंग्लिश का प्रॉब्लम होता है। में ज़्यादा हाँ, दूसरी चीज़ है कि दौड़, इसलिए हम फेल नहीं हुए। फर्स्ट बार में मेरा कुछ कारण था जो कि हम रिटर्न में जाके कॉपी में कुछ हम क्रॉस कर दिए थे। सेकंड टाइम में मेरा हो भी गया था। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको जॉब छोड़ना है, क्योंकि आदमी कुछ जज्बाती होता है, कुछ बात पसंद नहीं करता है। लेकिन हमारा बैकग्राउंड भी फौज से नहीं था कि मेरे घर में कोई फौज रहा हो या उस तरह का। और वहाँ पे जो एक माँ का गाली जो होता है, खास करके मादरचोद एक कॉमन लैंग्वेज होता है। लेकिन उसको हम जो दिल पे ले लेते थे, हमको बोला भी जाता था बार बार कि इसको कोई गाली नहीं देना है। लेकिन माहौल वहाँ पे वो ऐसा होता है कि वो जनरली सबको बोला जाता है, लेकिन उस बात को हम क्या होता था कि हर 2-4-10 दिन पे दिल पे ले लेते थे। और लगभग मेरा बेसिक जो आपका ट्रेनिंग था वो भी कंप्लीट हो गया था। उसके बाद आए तो हम कानपुर में पढ़ाए, मेरा दोस्त राज मिश्रा करके पढ़ाता था वहाँ पे। लेकिन होम सिकनेस, हम छपरा में आके कोचिंग एकलव्य क्लासेस के नाम से, गाली के वजह से वहाँ पे हाँ, सबसे बड़ा चीज़ है गाली के वजह से हम भी सामने वाले को जवाब दिए। उसके बाद ब्रिगेडियर मनीष मल्होत्रा हमको कम से कम 3 से 4 बार हमको समझाए। बड़ा बड़ा मीटिंग होता था कि इसको कोई नहीं बोलेगा, पढ़ा लिखा लड़का है। क्योंकि उस समय भी हम गए थे फौज में, तो मेरा बीएससी कंप्लीट था, मैथ्स ऑनर्स। तो सारे चीज़ें देखते हुए, लेकिन ये होता था ना कि उस चीज़ को हम भूलने का कोशिश करते थे, लेकिन हम नहीं संभाल पाते थे। वो 2-4-10 दिन बाद ये ऐसा होता था कि लोग सीरियस बोलते थे, हम उसको सीरियस ले लेते थे। दरअसल बात यह थी कि एक अच्छे समाज से जाते थे और एक अच्छे घर के लड़के थे जहाँ पे गाली गलौज नहीं होता है। और इनके गांव में भी अब जब आप आएंगे तो यहाँ पे सभी लोग शिक्षित हैं और गाली गलौज से बहुत दूर तक ये गांव है। इसलिए हो सकता है कि आपने वहाँ पे दिल पे ले लिया। माहौल हम कभी नहीं देखे थे कि फौज का वो सारी चीज़ें। हाँ, लेकिन एक फौज का वर्दी और फौज का नौकरी जो था कि गवर्नमेंट सर्विस कभी भी करेंगे, सरकारी नौकरी तो फौज का ही करेंगे। उसके बाद आके छपरा में पढ़ाना शुरू किए एकलव्य क्लासेस के नाम से, और काफ़ी बच्चे हमारे पास पढ़े, काफ़ी तमाम बच्चे। और आज भी बहुत सारे लोग छपरा में जानते हैं, लॉयंस डिफेंस एकेडमी के नाम से डिफेंस एकेडमी भी चलाए। लेकिन मोदी जी का जो देन है, जो 4 साल का कर दिए आपको, उसके कारण अग्निवीर कर दिए, जिसके कारण से अभी जो बच्चे हैं इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो अब उसके बाद से हमने म्यूजिक कंपनी पटना में डाला हुआ है, RS ग्लोबल। आपने फिर न्यूज़ चैनल भी चलाया? हाँ, न्यूज़ चैनल भी चलाए थे। हाँ, बीच में न्यूज़ चैनल भी हम चलाए। न्यूज़ चैनल आपने क्यों छोड़ दिया? न्यूज़ चैनल इसलिए कि आपको एक बहुत बड़ी चीज़ है कि समाज में जो है कि सही बात नहीं बोल सकते हैं आप। एक न्यूज़ चैनल चलाने वाले भी एक है कि आपको कमाने का जरिया बना के रखे हुए हैं, लेकिन हम वो नहीं चाहते थे। हम चाहते थे कि सही मुद्दा को, सही बात को उठाया जाए और सही बात को बताया जाए। लेकिन आपको खुद न्यूज़ चला रहे होंगे तो आपको फ़ोन आता होगा कि इस बात को इस तरीक़ा से नहीं, इस तरीक़ा से कहेंगे तो आपको 1500 घूस ज़रूर मिल जाएगा पॉकेट में। ईमानदारी से भी बहुत लोग काम करते हैं। हम नहीं कर रहे हैं यार, ईमानदारी से तो लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन खास करके जो अभी जो मीडिया इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, तो एक कुछ ऐसे मीडिया वाले हैं जो कि माइक लेके घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं बदनाम करके रख दिए हुए हैं। कुछ परसेंट बोलने नहीं आता है या कुछ आपको खुद उसको नॉलेज नहीं है। सबसे पहले आपको नॉलेज नहीं होगा, मान लीजिए, तो आप दूसरे से क्रॉस क्वेश्चन क्या कर सकते हैं। तमाम ऐसे चीज़ को जब हम रिपोर्टिंग करने जाते थे तो एक चीज़ हमको फील होता था कि कहीं ना कहीं इसमें जो ऐसे लोग काम नहीं कर रहे हैं, जिसको भी एक माइक उठाया और लेके चल दिया, उस तरह से सबको लोग उसी नज़रिया से देखते थे। उसके बाद मेरा कुछ पहचान था, उस पहचान के कारण हम अपना म्यूजिक कंपनी जो है
शुरू किए, और जो कि RS ग्लोबल म्यूजिक के नाम से जाना जाता है। आप लोग RS ग्लोबल म्यूजिक यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, और एक चैनल है RS ग्लोबल भोजपुरी, और तमाम बहुत स्टार लोग उस पर भी काम कर चुके हैं और करने वाले भी हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे लेंगे कि एक शिक्षक को, जो कि एक बहुत अच्छा शिक्षक होता है, हजारों बच्चों को पढ़ा करके सरकारी जॉब तक पहुंचा देता है, उसके बाद एक अच्छे घर के लड़के को कहाँ तक शोभा देता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जाए और गानों में काम करे। अच्छा, देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपको कहा जाता है ना कि जब दुनिया आप भी थक जाते होंगे, आप रिपोर्टिंग करते करते, या 1 सप्ताह 2 सप्ताह में आप सोचते होंगे कि 1-2 दिन हम रिलैक्स करेंगे। जब रिलैक्स करने की जब बात आती है तो वहाँ पे आता है म्यूजिक, इंटरटेनमेंट करने के लिए। जब आप गाड़ी में चलते हैं, कहीं भी चलते हैं, कहीं पार्टी फंक्शन है, यानी शादी विवाह, हर चीज़, और देखिएगा उससे शुभ कोई काम नहीं होता है। कोई भी फेस्टिवल होता है, वहाँ पे म्यूजिक, वहाँ पे गाने की ज़रूरत होती है। लेकिन रहा बात कि वो गाना किस तरह का है, वो म्यूजिक किस तरह का है। म्यूजिक जो है, म्यूजिक समझिए ना कि म्यूजिक पे आपको भगवान भी थिरक देते थे, भगवान भी थिरके हैं, भगवान भोलेनाथ भी थिरके हैं, तो ठीक है ना। डमरू बजाना वो भी एक म्यूजिक ही है, ठीक है। एक रिदम जो धुन होता है, वो सारी चीज़ें। तो अब उसको नज़रिया क्या है, आप कैसे कह रहे हैं, आप खुद भोजपुरी है, खुद भोजपुरी समाज के हैं, भोजपुरी समाज के होने के बाद भी आप कह रहे हैं कि आप भोजपुरी एल्बम में, भोजपुरी गाने में काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस तरह का भोजपुरी में माहौल बनाया गया है, वही चीज़ है। और भोजपुरी में वही चीज़, कोई शब्द कहा जाता है एक अश्लील, और वही हिंदी में कहा जाएगा तो स्टैंडर्ड लगता है, वही इंग्लिश में कहा जाएगा तो स्टैंडर्ड लगता है। आपको नहीं लगता है कि भोजपुरी के कुछ गाने इतने गंदे आ गए हैं जिसके वजह से अच्छे गानों को भी लोग गंदा समझ करके? हाँ, तो देखिए वही चीज़ है, भोजपुरी में माहौल। और एक चीज़ कहेंगे कि भोजपुरी और बिहार को सुधरने में बहुत टाइम लगेगा। हमको नहीं भी लगता है कि सुधरे या ना सुधरे, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में जहाँ पर हैं, हम काम किए हैं, वहाँ पे लोग ये सोचता है कि कभी भी, अब आप नए गए हैं म्यूजिक कंपनी, तो 50 दिन भर मटा के जैसे झुके रहेंगे कि अभी नया पैसा लेके आए हैं, इनसे कैसे पैसा हम निकाल लें। काम पे फोकस नहीं है। कोई भी सिंगर होगा, कोई भी राइटर होगा, उसको है कि ये नए आए हुए हैं तो किस तरह से इनसे हमको पैसा ले लेना है। और नया आदमी वो जाता है तो वो सोचता है कि चलो ये कलाकार 10 साल समय दिया हुआ है इस फील्ड में, इसको पैसा, फाइनेंशियल दिक्कत है, तो हम सपोर्ट करेंगे तो कहीं इसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं मिला होगा तो ये बढ़ जाएगा। लेकिन वो ये चीज़ नहीं समझता है। वो सोचता है कि यार एक हमको एक नए मिले हुए हैं, चुतिया बनाते हैं, चुतिया बना के पैसा ऐंठ लेना है। और तो अगर ऐसी मानसिकता है तो सही बात है कि भोजपुरी को लोग गाली देगा, भोजपुरी के कलाकार आगे नहीं बढ़ेंगे, भोजपुरी इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि हम एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, भोजपुरी में हम कितने बार बोले, बहुत बार टीम बनाने की कोशिश की है कि सारे सिंगर, सारे क्रिएटर्स एक हो, लेकिन वहाँ पे क्या है ना कि एक दूसरे को पैर खींचने में आगे हैं लोग, ना कि एक दूसरे को सपोर्ट करने में। हर फील्ड में ऐसा होता है। लेकिन अब आपसे मैं ये पूछूंगा कि आपके गाने जो आए हैं कंपनी से, किस टाइप के गाने आ रहे हैं? अभी देखिएगा, गाने आप सुन सकते हैं। पहले तो हम थोड़ा सा कुछ लोग बोला कि अभी हम भी नए थे कि बबुआन वबुआन इस टाइप का गाना जो जातिगत था, लेकिन हमको अच्छा नहीं लगा। 2-3 गाने कराए, उसके बाद हमको लगा कि नहीं भाई, म्यूजिक जो होता है किसी जाति के लिए नहीं होता है, म्यूजिक सबके लिए होता है। तो अभी आप तमाम जो गाने देखे होंगे तो आपको दशहरा का भी गाना होगा, छठ का भी गाना है, और होली का भी बहुत अच्छा साफ सुथरा गाना, लगभग 15 होली का गाना अपनाया हुआ है। और अभी लोकगीत खास करके बहुत अच्छा आने वाला है, जिसमें कि थोड़ा सा रंगदारी टाइप का और थोड़ा सा रोमांटिक साइड सॉन्ग भी बहुत अच्छे अभी अपने चैनल पर है और आने वाले भी हैं। चलिए, ये राकेश जी, आपसे आखिरी सवाल मैं लूँगा, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, कि आगे म्यूजिक में आप हैं और काफ़ी लंबे समय से आप हैं, क्योंकि लगभग 1 साल का समय होने वाला है। आगे आप, ऐसा तो नहीं ना होगा फ्यूचर में, क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे म्यूजिक में भी जुड़ गए होंगे, अच्छे लोग जो कि सब्सक्राइब किए होंगे या करेंगे हमारे वीडियो को देख के, तो ऐसा नहीं होगा कि फिर आप कभी म्यूजिक छोड़ के फिर कोई और प्रोफेशन में चले जाए? देखिए, प्रोफेशन कहने का मतलब है कि इसको नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि बार बार प्रोफेशन चेंज नहीं होता है। और रहा बात कि इंसान का एक वक्त होता है कि बदल जाता है। जैसे आपको, हम टीचिंग छोड़ने के पीछे रीज़न था कि कोरोना आ गया, कोविड आ गया। ये में छपरा में बहुत अच्छा एस्टेब्लिश है, हमको तबीयत खराब, उस समय जॉन्डिस टाइफाइड एक साथ हुआ, तो बहुत सारे चीज़ें था कि हमको दिख रहा था कि अब फिर शुरू करना है नया से। 8 साल का मेरा समय दिया हुआ है, लेकिन फिर शुरू करेंगे तो नया से ही शुरू करेंगे। तो गाँव में डिफेंस एकेडमी चला, यहाँ पे पढ़ना शुरू किया, तब तक मोदी जी अग्निवीर कर दिए। तो वो मेरा लक, वो मेरा किस्मत की उससे सेट नहीं किया, लेकिन अभी इसमें कोई छोड़ने की कोई उम्मीद नहीं है। इसको अभी हमारे क्षेत्र का, खास करके जनता बाज़ार बनियापुरी क्षेत्र में एक अपना म्यूजिक कंपनी है, जो कि इधर कोई म्यूजिक कंपनी नहीं चला रहा है। तो आप लोग का, जितने भी लोग हमारे खास करके सारण के हैं और पूरे बिहार के लोगों से, पूरी यूपी बिहार के लोगों से रहेगा कि RS ग्लोबल म्यूजिक को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करें। और कुछ हम
मेरा ये वादा रहेगा, जो पहले क्या हुआ है नहीं पता है, लेकिन अभी जो गाने आएँगे, वो जो कि समाज को देखते हुए, लोगों को देखते हुए, बच्चे को देखते हुए, सबको देखते हुए काम किया जाएगा, ताकि कोई उँगली ना उठा सके। चलिए, आरएस ग्लोबल म्यूजिक इनका नया चैनल है और आपको बता दें कि इन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ एक्सपीरियंस लिया हुआ है। उम्मीद करेंगे कि इनका आरएस ग्लोबल म्यूजिक अगर अच्छा काम करे, मैं नहीं कहूँगा कि आप लोग ऐसे ही जाकर देखिए, लेकिन एक बार जाकर देखिए। अगर लगे कि अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे-अच्छे गाने आ रहे हैं, तो आप लोग इनको सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी इन्होंने जो प्रोफ़ेशन चेंज किया, उसके पीछे की कहानी आपने सुनी और इनकी कहानी से आप कितना क्या कुछ समझते हैं, क्या कुछ सीख रहे हैं, इस बात को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इनका चैनल जो है आरएस ग्लोबल म्यूजिक, अगर अच्छा लगे तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।